मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर आपके सामने अमन रिजवी और तमाम मुझे सुनने वालों को अमन रिजवी का सतरंगा सलाम। आज मैं आपसे फिर एक बार बात करने आई हूँ, लगातार बात करने आई हूँ और शायद मैं लगातार इस टॉपिक पर बात कर रही हूँ या इस मसले पर बात कर रही हूँ या ये कहिए कि इस जुल्म पर बात कर रही हूँ। मैं आपसे बात करने आई हूँ गुड़गांव की। गुड़गांव का नाम शायद दिल्ली वालों ने तो बहुत अच्छे से सुन रखा होगा, क्योंकि दिल्ली में जो एनसीआर लगता है, एनसीआर में फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ये हमारे नियर बाई इलाके हैं जो दिल्ली की सरहद को टच करते हैं, लेकिन ये दूसरी स्टेट में भी काउंट होते हैं। तो गुड़गांव एक ऐसा शहर है जिसको इस पर्पस से बसाया गया था कि यहाँ पर हाईटेक सोसाइटी बनाई गई, हाईटेक कंपनीज लगाई गई और यहाँ पर इंटरनेशनल कंपनीज आकर काम करती हैं। बहुत सारी इंडियन कंपनी है, बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज है और लाखों युवा यहाँ पर रोज़गार की तलाश में या रोज़गार पाने के चक्कर में यहाँ रहते हैं। गुड़गांव बहुत वेल डेवलप इलाका कहलाता है, वेल डेवलप सिटी कहलाती है। लेकिन इस सिटी पे अब सेंध लगाने के लिए 3 महीने से लगातार नफरती चिंटू, बल्कि भगवा उल्लू ये भाई भगवा उल्लू ही कह सकते हैं, क्योंकि जिसके दिमाग का अपार्टमेंट खाली हो वो उल्लू हो, जिसको यही नहीं पता कि वो कर क्या रहा है, उसकी हरकतों से क्या होगा, तो वो उल्लू कहलाएगा। तो आज से इनका नाम भगवा उल्लू। तो भगवा उल्लू लगातार 3 महीने से वहाँ पर नफरतें परोस रहे हैं। बात कोई ऐसी खास भी नहीं है, लेकिन बात बहुत खास है हमारे समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए। आपको पता होगा कि गुड़गांव में अच्छी खासी तादाद में मुसलमान रहते हैं, लेकिन मसाजिद की वहाँ पर कमी है। मस्जिद काफ़ी दूर दूर हैं। जुमे की नमाज, आपको पता होगा कि मुस्लिम समाज में जुमे की नमाज छोटी ईद की वैल्यू रखती है। हमारे यहाँ इस समाज में ईद को छोटी ईद कहा जाता है, जुमे की नमाज को। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई मुसलमान, कोई मोमिन बंदा 4 लगातार जुमे जानबूझकर छोड़ देता है तो शायद वो इस्लाम में भी नहीं रहता। तो जुमे की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा फजीलत है, इसलिए जुमे की नमाज आई है। और जुमे की नमाज कोई इतना बड़ा काम नहीं होता कि इतना बड़ा कोई ऐसा काम है जिससे सत्ता हिल जाए, सरकारें हिल जाए। मुश्किल से 15 या 20 मिनट का ये काम होता है। पहले खुतबा होता है, खुतबे में अच्छी और बुरी बातें बताई जाती हैं। तो जुमे की नमाज के लिए गुड़गांव में गुड़गांव की सरकार ने, यानी हरियाणा की सरकार ने लगभग 110 जगह अलॉट करी थी कि वहां पर पर्टिकुलर वक्त में जाके मुसलमान 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक नमाज अदा कर सकते हैं। और ये चीज़ पता नहीं 30 साल से चली आ रही थी, अभी से नहीं, 30-40 साल से वहाँ पर नमाज अदा हो रही थी। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, किसी के पेट में उड़द चावल नहीं पक रहे थे। लेकिन जैसे अब वहाँ पर बीजेपी की सरकार आती है, वहाँ पर उड़द चावल पकने शुरू हो जाते हैं। ये भगवा उल्लू जितने हैं ये सारे आकर दिमाग ख़राब करना शुरू कर देते हैं। ऊपर का अपार्टमेंट इनका खाली है, इनको बस नफरतें फैलानी। और भारत में गाजर मूली से भी ज़्यादा सस्ती जाने अगर किसी की है तो वो मुस्लिम समाज और दलित समाज की पाई जाती हैं। तो 3 महीने से लगातार इन नफरती चिंटुओं ने वहाँ पर मुसलमानों की ज़िंदगी हराम कर रखी है। वहाँ पर जुमे की नमाज को इन्होंने एक ऐसा मुद्दा बना लिया है कि मानो भारत की तमाम टेंशन ख़त्म हो गई। भारत की सबसे मेजर टेंशन तो यही है कि गुड़गांव में मुसलमान नमाज पढ़ता क्यों है, अपनी 15-20 मिनट की जो अल्लाह को याद करता है वो करता क्यों है, इबादत करता क्यों है। अब इन्होंने तमाम भगवा चिंटुओं ने और तमाम वहाँ के जितने राजनेता हैं, बीजेपी की दंगाई पार्टी के मंत्री हैं, इन्होंने अंदर खाने घुसपैठ करते करते 110 जगह को सुकेड़ कर मात्र 20 जगह पे कर दिया। यानी अब खाली 20 ऐसे स्थान हैं, 20 ऐसी लोकेशन है जहाँ पर गुड़गांव का मुस्लिम समाज जुमे की नमाज अदा कर सकता है। कल ही की बात देखिए कि वहाँ पर जुमे की नमाज अदा हो रही, तमाम भगवती चिंटू आ जाते हैं और गंदी गंदी मुसलमानों के खिलाफ गालियाँ देते हैं। जय श्री राम के नारे को फिर एक बार आतंकवाद का नारा बनाकर परोसा जाता है। कमाल की बात यह कि वहाँ के जो इमामत करने वाले इमाम हैं, जो नमाज पढ़ाने जा रहे थे, जिनका नाम मौलाना शहजाद बताया जाता है, मौलाना शहजाद के सामने एक आतंकी गुंडा आ जाता है। उस आतंकी गुंडे की हिस्ट्री निकालने पर पता चलता है कि 10 बार वो जेल रहकर आ चुका है। उसके बावजूद वो मौलाना शहजाद के सामने जाकर
आंख से आंख मिलाकर कहता है ओए तुझे नमाज नहीं पढ़ने देंगे, पढ़ कर दिखा। उसके बाद पुलिस वाले जो आराम से खड़े हुए थे, पुलिस वाले आते हैं, 5-6 मुस्टंडे पुलिस वाले उसको उठाकर ले जाते हैं। लेकिन ये कौन सा वाला समाज है, ये कौन से दहशतगर्द हैं, ये कौन से भगवा आतंकवादी हैं जिन्होंने पूरे भारत में मुसलमानों की जिंदगी को हराम कर रखा है। कमाल की बात यह है, ये लोग ये सोचते हैं कि हम जो बकवासें करते हैं, हम जो मुसलमानों के खिलाफ कंपेन चलाते हैं, हम जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, हम जो इस्लाम को गालियां देते हैं, हम जो रसूल पाक को टारगेट करते हैं, हम जो कलाम पाक को टारगेट करते हैं, वो भारत के अलावा कोई नहीं देखता। यहीं पर इनकी गलती हो जाती है, यहीं पर ये गलत सोचते हैं। कल की बात मैं आपको बता रही हूँ, कल जब इनकी नौटंकी चल रही थी, जब ये मुसलमान समाज को गालियां दे रहे थे, बाकायदा नमाज में खलल डालने के लिए, रुकावट डालने के लिए स्पीकर पर जय श्री राम के नारे लगाकर नमाज को हर तरह से रोकने की कोशिश करी जा रही थी। उस वक्त वहां पर एक ऐसी आंख भी थी, मैं आंख ही कहूंगी, एक ऐसी आंख भी थी जिसका नाम था हैरी पीटर या हैना पीटर नाम था उनका, हैरी या हैना पीटर नाम था। और वो ब्रिटेन की बहुत बड़ी जर्नलिस्ट थी। उन्होंने बाकायदा अपने कैमरे में तमाम चीज़ों को शूट करा और बाद में जाकर उन्होंने ट्वीट करा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बहुत बदनसीबी की बात है कि भारत में मुसलमानों को ये बीजेपी सरकार जो एक तरह का भगवा चाल चलती है, वो पूरा का पूरा मुसलमानों को टारगेट कर रही है, उनको नमाज पढ़ने नहीं दे रही, जबकि यहाँ पर मुद्दतों से नमाज पढ़ी जा रही है। वो आराम से ट्वीट करती हैं, उसके बाद वो द गार्जियन में पूरा आर्टिकल छापती हैं। और ये आर्टिकल को इंडिया से नहीं निकला, ये आर्टिकल ब्रिटेन से यानी यूके से निकला। और तमाम दुनिया में जो द गार्जियन जाता है वहाँ पर भारत की नाक फिर इन्होंने जाफरानी चिंटू ने हमारी कटवा दी। आपको तो सबको ही पता है कि जाफरानी चिंटू कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, कहां को जाते हैं, किन लोगों ने इनको पैदा करा, कहां इनकी पैदाइश होती है और कहां इन नफरती चिंटुओं की फैक्ट्री। आपको सबको पता है तमाम के तमाम सारवरकर की नाजायज औलादें हैं। और ये वही सारवरकर वाले हैं जब हमारा भारत आजाद होने के लिए पूरी की पूरी एटी चोड़ी का जोर लगा रहा था, उस वक्त ये आरएसएस भारत में पैर पसार रही थी। 1923 से लेके 25 में इसकी स्थापना हुई और इन्होंने हमेशा फ्रीडम फाइटर की मुखबिरी करके उनको फांसी पर लटकवाने का काम किया। भगत सिंह को इन्होंने फांसी पर लटकवाया, अशफाकुल्लाह को लटकवाया, ना मालूम हजारों नहीं लाखों भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को इन्होंने फांसी पर लटकवाने का काम करा। ये यही नहीं रुके, इन्हीं के मानना वाला जो एक आतंकी था नाथूराम गौडसे, जिसने महात्मा गांधी को कत्ल कर दिया। भारत में तो ये लोग हर वक्त जय गॉडसे जय सावरकर, जय गॉडसे जय सावरकर करते हैं और जब बाहर जाते हैं तो महात्मा गांधी करते हैं। तो ये वो तमाम नफरती चिंटू हैं जो अंग्रेजों का पेशाब पीकर सुबह शाम कुल्ला करके उनको ये यकीन दिलाते थे कि हाँ, हम तुम्हारे चप्पल चाटने वाले नफरती चिंटू हैं, हम आरएसएस की गुफाओं की नाजायज औलादे हैं। इनका नाजायजपन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ये इतने बेलगाम घोड़े हो चुके हैं क्योंकि इन पर कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। पुलिस इनको छोड़ देती है, शासन इनको छोड़ देता है, प्रशासन इनको छोड़ देता है। अमेरिका में इन पर बैन है और ब्रिटेन में इनके ऊपर बैन लगने की पूरी तैयारी है। बड़ी आराम से वहाँ पर बहुत ज़ोरों शोर से वहाँ पर आवाज़ उठ रही है कि हिंदुस्तान में आरएसएस को बैन करा जाए, क्योंकि इसने हिंदुस्तान के शहरियों की, हिंदुस्तान की कम्युनिटीज़ की, चाहे वो किसान कम्युनिटी हो, चाहे वो मुसलमान कम्युनिटी हो, चाहे वो दलित कम्युनिटी हो, सबकी ज़िंदगियां हराम कर रखी हैं। तो पूरी दुनिया में इन्होंने हमारी नाक कटवा रखी है। और इस वक्त क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, तो उत्तर प्रदेश में भी आप हाल देखिए कि तीर त्रिशूल तलवार, मंदिर मस्जिद, गाय गोबर पर ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह दलित समाज को फिर बेवकूफ बनाया जा रहा है, दलितों को दलितों से लड़वाने की साजिश रची जा रही है। जैसे कि आपको मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में भी मैं बता चुकी हूं कि उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य, वो चवन्नी चोर नेता, बदकिस्मती ये है कि दलित समाज से आता है और वो वहां पर पूरा का पूरा नफरती गेम प्लान कर रहा है। जिस तरह आप देखें अयोध्या में राम लल्ला पे इन्होंने आज सोचा था कि हमने मंदिर बना दिया, मंदिर इन्होंने नहीं बनाया। मंदिर ना बीजेपी ने बनाया, मंदिर ना मोदी ने बनाया, मंदिर ना योगी ने बनाया। अगर मंदिर किसी ने बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में साफ कहा था कि यहाँ पर कोई भी ऐसे अवशेष नहीं मिलते कि यहाँ पर राम जी पैदा हुए थे, लेकिन क्योंकि आस्था का मामला है इसलिए यहाँ पर राम मंदिर बनाया जाए।
जाएगा। यही फैसला आया था। तो राम मंदिर बनाने में ना मोदी ने कुछ खर्च करा, ना योगी ने कुछ खर्च करा, ना बीजेपी ने कुछ खर्च करा, ना आरएसएस वालों ने खर्च करा। ये तमाम श्रेय जो जाता है हमारी जुडिशरी को जाता है जिसने ये मंदिर बनवाया था। अब राम का नाम इन्होंने इतना बर्बाद कर दिया, राम का नाम इन्होंने इतना बदनाम कर दिया कि जो सिया राम एक भगवान की कैटेगरी में आते थे, आज उनको इन्होंने आतंकवाद का नारा बनाकर सर्कुलेट कर दिया है। जहां पर आप जय सिया राम या जय श्री राम का नारा सुनते हैं तो अलर्ट हो जाते हैं कि कोई ना कोई मरने वाला है, किसी की मॉब लिंचिंग होने वाली है। अब इन्होंने टाइप 2 अपना दूसरा पत्ता निकाला। अब इन्होंने निकाला कृष्ण लल्ला का पत्ता। अब ये मथुरा पर पहुंच चुके कि जिस तरह हमने उत्पात मचाया था अयोध्या में, अब हम मथुरा में मुसलमानों की जिंदगी हराम करेंगे। मथुरा की जो मस्जिद हैं उनको शहीद करेंगे और वहां पर कहेंगे कि नहीं, यहां पर हमारे कृष्ण लल्ला पैदा हुए थे। क्योंकि फेंटाकोला बाबा का नाम खराब हो चुका है। फेंटाकोला बाबा उत्तर प्रदेश में इतना आतंक उतार चुका है कि उसका ग्राफ 0 की तरफ जा रहा है। इसलिए फेंटाकोला बाबा और इनकी पूरी गुफाओं की मैनेजमेंट ने एक नाम जिसको ऊपर रखा है, उसका नाम है केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य को नामालूम कुर्सी का लालच है। हालांकि वही लोग हैं, ये वही दलित समाज है जिनको कुर्सी नहीं स्टूल पर बिठाया जाता है। ये वही दलित समाज है जिनको मंदिर की चौखट तक पर हाथ नहीं रखने दिया जाता। मंदिर में घंटा बजाना तो बहुत दूर की बात है। अब ये ट्विटर पर मंदिर खोलकर बैठा है, कह रहा है कि अब हम अयोध्या के बाद अब हम मथुरा को आजाद करेंगे, अब हम मथुरा की बारी लेकर आए, अब हम वहां पर मुसलमानों की मसाजिद को शहीद करेंगे, मुसलमानों को मारेंगे। कमाल की बात, ये मथुरा की पॉपुलेशन में मात्र 17% मुसलमान पाए जाते हैं। और किस मुसलमान ने बोला कि मथुरा जो है कृष्ण लल्ला की गाठी नहीं है? किस मुसलमान ने बोला कि कृष्ण लल्ला जो है वो मथुरा के भगवान नहीं है? वो तो है, सबको पता। और कमाल की बात है कि मथुरा के लोग भी ये बोल रहे हैं कि अब की बार अगर ये नफरती चिंटू मथुरा में आए तो दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा। क्योंकि इनको सबसे ईजी चुपका लगता है मुसलमान। तो जहां मुसलमान देखा, ये बावले सांड की तरह मुसलमानों के पीछे लग जाते हैं। उनको मारने के लिए 180 तरह के प्लान ये कोऑर्डिनेट करते हैं। तो चाहे गुड़गांव हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहां पर इनको मुसलमानों को मारना। और क्योंकि इस वक्त मुस्लिम समाज बहुत तेजी से दलित समाज के साथ एक हो रहा है, इसलिए इनमें फूट डालने के लिए जिस मोहरे का इस्तेमाल करा गया, जिस प्यादे का इस्तेमाल करा गया, उस प्यादे का नाम है केशव प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री भी है। चीफ मिनिस्टर से नीचे चीफ मिनिस्टर से नीचे उप मुख्यमंत्री भी है। सॉरी, अटक जाती हूँ। और ये वही उप मुख्यमंत्री है जिसने अभी किसानों का कत्ल करवाया था। आप याद करिए, लखीमपुर खीरी में ये जहाज लेकर उतर रहा था, हेलीकॉप्टर लेकर उतर रहा था, और सब किसानों ने मना करा था, नहीं उतरने देंगे। उसके बावजूद ये बेलगाम घोड़ा, ये नफरती चिंटू, ये नाम मात्र केशव प्रसाद मौर्य, जो दलित समाज और ओबीसी समाज का रहनुमा समझ के आता है, उतरता है, और वहां पर किसानों का कत्ले आम शुरू हो जाता है, पत्रकारों को मारा जाता है। ये नफरती चिंटू वही है जो 1 साल पहले अपनी लुंगी संभाल कर चीख रहा था, चिल्ला रहा था, योगी को मुंह भर भर के गालियां दे रहा था कि मैं अलग हो रहा हूं, मेरे पास 150 MLA हैं, मैं योगी का साथ नहीं दूंगा, योगी मुझे अपने बराबर में नहीं बिठाता है, मुझे किसी फंक्शन में नहीं बुलाता है। ये वही नफरती चिंटू है जिसकी धोती या जिसके पजामे के नीचे 1 साल पहले तक कोई जाफरानी चड्डी नहीं थी। अब इसके पास भगवा चड्डी आ गई, इसने भगवा चड्डी पहन ली है। भगवा चड्डी पहनते ये बावला दीवाना हो गया है और पूरे भारत का माहौल खराब करने के लिए उल्टे सीधे ट्वीट कर रहा है, ताकि उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन है वहां पर ये मुसलमानों के खून से होली खेल सकें। वही हाल ये गुड़गांव में कर रहे हैं, क्योंकि गुड़गांव में किसकी सरकार है? फट्टर की सरकार है, और बिल्कुल फट्टर सरकार है। और वहां पर भी ये मुसलमानों को लगातार बैक टू बैक टारगेट कर रहे हैं। पूरे भारत में इन्होंने मुसलमानों की और दलितों की ऐसी की तैसी मार रखी, मॉब लिंचिंग करते हैं। उसके बावजूद भी तमाम लोग चुपचाप देखते हैं कि हाँ भाई ये तो मुसलमान मर रहा है। लेकिन कमाल की बात ये देखिए कि मौलाना शहजाद जुमे की नमाज पढ़ाते हैं गुड़गांव में, बहुत आराम से पढ़ाते हैं और दुआ मांगते हैं। और दुआ मांगते हुए कहते हैं, या अल्लाह, जिस सरजमीन को आजाद कराने के लिए हमारी नस्लों ने कुर्बानी दी, उस सरजमीन पे हमें सिजदा अदा करने की तौफीक अता फरमा।
क्या जन्नाटेदार तमाचा था उन संगियों पर जो बराबर में खड़े हुए डीजे बजाकर मुसलमानों को बदनाम कर रहे थे। उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह हिंदू मुसलमान में एकता फरमा, या अल्लाह हमें यहाँ पर रहने की, मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। इतना ड्रामा हो गया, उसके बावजूद मौलाना शहजाद का पैमाना लबरेज नहीं हुआ, उनकी खुंदा पेशाने पर एक शिकन नहीं आई। वो आराम से आते हैं, उनको धक्का दिया जाता है, उसके बावजूद वो आराम से आते हैं, जुमे की नमाज पढ़ाते हैं, दुआ करवाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। सवाल ये उठता है, ये कौन लोग हैं, इनको कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? ये कौन लोग हैं जो हमारे भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं, ये जाफरानी चिंटू जिन पर कोई लगामे कसने को तैयार नहीं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और हर तरफ से इनको अपनी हार साफ नजर आ रही। उत्तर प्रदेश का सर्वे ये बता रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होता है तो ये 70 के पार भी नहीं जाएंगे, 300 पार तो बहुत दूर की बात है। यही वजह है कि इन्होंने किसानों की बिल वापस लेने का एक ड्रामा करा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 85% किसान है। और यही वजह है कि ये कहना है कि हमने कृषि कानून वापस ले लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गांवों में किसानों ने लगा दिए बोर्ड कि कुत्ता और बीजेपी का नेता हमारे गांवों में मत घुसे। तो उत्तर प्रदेश की वजह से, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की वजह से 3 महीने पहले कृष्ण लल्ला को उठाकर ले आए और उनको झूले में झुलाकर अब ये मथुरा काशी पे पूरी की पूरी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। उधर ये गुड़गांव में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। लेकिन मेरा भारत का जवान, मेरे भारत का नौजवान, मेरे भारत का किसान और मेरे भारत की तमाम कम्युनिटीज इस बात को समझ चुकी हैं कि ये सिर्फ नफरती चिंटू है। इस बार जो इलेक्शन होगा वो मुद्दों पर होगा। इन तमाम नफरती चिंटुओं को, इन आरएसएस वालों को गुफाओं का रास्ता बिल्कुल साफ दिखाया जाएगा, इन पे लात मार के भगाया जाएगा, क्योंकि इन लोगों को हमने चुना था। ये 5 साल के लिए सरकारें बनाते हैं, ये हिटलर नहीं है। और अगर हिटलर की ये चाल चलेंगे तो इनको हिटलर की ही मौत नसीब होगी। तो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश के गयूर नौजवानों, अभी भी वक्त है, अभी भी समझ जाओ, एक हो जाओ और अपनी एक ऐसी ताकत बनाओ कि इन तमाम चड्डीधारियों को, इन नफरती चिंटुओं को सबक सिखाया जा सके। और वो सबक होगा आपके वोट का सही इस्तेमाल, के आप अपने वोट का कहाँ सही इस्तेमाल करते हैं, आप किस ऐसे बंदे को चुनते हैं जो वाकई आपके लिए, आपके विकास के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी बहनों के लिए काम करेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश इस वक्त विकास मांग रहा है। उत्तर प्रदेश की हालत खस्ता कर दी है। उत्तर प्रदेश को ठोकतंत्र राज बनाकर इस फैंटाकोला बाबा ने छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में एक आतंकवाद चल रहा है। जो भी उत्तर प्रदेश में इंसाफ की बात करता है उसको टपका दिया जाता है, मरवा दिया जाता है, एनकाउंटर कर दिया जाता है या जेलों में ठूस दिया जाता है। तो 3 महीने बाद जो इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश के लोगों इनको मजा चखा। और किसानों ने जो एक काम करा है कि पूरे 1 साल तक ये जो बैठे रहे काले कानून के खिलाफ, इन्होंने बीजेपी की चिता को मुख अग्नि दी है। और यही किसान, मेरे भारत का किसान और मेरे भारत का जवान जो हमारी सरहदों पर हिफाजत करता है, जो किसानों का बेटा होता है, वही इस बीजेपी उर्फ आरएसएस की सरकार को मजा चखाएगा और इनको ऐसे उखाड़ के फेंकेगा, इस कमल को ऐसे कीचड़ में घुसाएगा कि दोबारा खिलने नहीं देगा। लेकिन उन तमाम लोगों पे आप को सपोर्ट करना होगा, आपको उन पर यकीन करना होगा, क्योंकि अगर जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपको अपने वोट का और अपने नेता का सही चयन करना होगा। यही एक आखिरी रास्ता है कि अगर आपने उत्तर प्रदेश में इनको लात मार दी, इन गुफाओं की औलादों को, इन मठ की नाजायज औलादों को अगर आपने मठों का रास्ता दिखा दिया, तो सन 2024 आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। बेशक भारत पूरा बर्बाद हो गया, बेशक पूरे भारत को बेच खाया ये चाय वाला चौकीदार, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास उम्मीदें हैं। हमें अपने ऊपर यकीन है कि हम फिर भारत को वही सोने की चिड़िया बनाएंगे। हम उसी भारत में फिर दोबारा वापस आएंगे जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ही थाल में बैठकर खाना खाते थे, जहां कोई मजहब नहीं था, जहां आस्था का मामला था, जहां भारत पे हम यकीन करते थे, हम संविधान पे यकीन करते थे, हम भारत माता पे यकीन करते थे, जहां मजहब को लेके कोई लड़ाई नहीं होती थी।